राम राम भाई सभी साथियों को। आज हो चुकी है 5 मार्च 2024 और 5 मार्च की जितनी भी करंट अफेयर है, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हम भाई ट्रिक के साथ में पढ़ने वाले हैं। तो आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा। स्टार्ट करने से पहले आपके लिए एक छोटी सी अपडेट है। जितनी भी करंट अफेयर मैं करवाता हूँ उनको डेली या फिर PDF फॉर्मेट में मैं डालता हूँ। साथ में ही इनकी मैं क्विज भी बनाता हूँ भाई, जिससे आप इजीली प्रैक्टिस कर पाओ। और जितनी भी मैं ट्रिक करवाता हूँ, ट्रिक भी मैं क्या है PDF फॉर्मेट में ही डाल देता हूँ। तो ये सारी चीज़ें आपको एक जगह मिल जाएंगी टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर। टेलीग्राम ग्रुप जो है उसको ज्वाइन करना अगर आप चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज़ वन टाइम चार्ज है। उसके बाद में कोई चार्जेस नहीं है। जितने भी दिन आप मतलब यहाँ से PDF पाना चाहोगे कोई दिक्कत नहीं है। एक बार का चार्ज 99 रुपीज़ है। तो ज्वाइन करना चाहें तो आप मुझे इस नंबर के ऊपर व्हाट्सअप कर सकते हो या फिर टेलीग्राम कर सकते हो, जिससे मैं आपको वहाँ पर ऐड कर दूँ। तो भाई आज हम 5 मार्च की जो है करंट अफेयर करने वाले हैं। तो चैनल को नया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। तो भाई देखिए, पहला क्वेश्चन क्या बोलता है। पहले क्वेश्चन में बोला है, हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने भारत और म्यांमार सीमा बाड़ लगाने के प्रस्ताव का विरोध किया है। अब देखिए भाई, आपको याद करने के लिए मैं बताता हूँ। जैसे मान लीजिए ये तो भारत है और ये है भाई म्यांमार। अब यहाँ पर क्या है, ये जो सीमा पे जो बाढ़ लगी हुई ना, वो बाढ़ है ही नहीं। ठीक है, वो बाढ़ है ही नहीं। तो होगा क्या, मतलब यहाँ के लोग यहाँ इजीली आ जाएंगे, यहाँ के लोग यहाँ पर इजीली चले जाएंगे। तो देखो, वैसे तो किसी देश में एंट्री जब हम करते हैं ना, तो नॉर्मल आदमी रहेगा ना, जो बिना दारू के नशे में रहेगा, वो तो आराम से सोचेगा, 3 बार सोचेगा भाई जाऊँ या फिर नहीं जाऊँ। लेकिन जो रम पी के है ना भाई, जो रम पी के मतलब क्या करते हैं, कभी इसमें आएंगे कभी उसमें जाएंगे, कभी इसमें आएंगे कभी इसमें जाएंगे, मतलब कभी अपने इस देश को बदलेंगे कभी उस देश में जाएंगे। कौन? रम पीने के बाद में। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा, सबसे ज़्यादा तकलीफ इसको होगी अगर भारत और म्यांमार की जो सीमा है उस पर अगर बाढ़ लगा दी जाएगी। तो दो तकलीफ किसको होगी? तो भाई वो तकलीफ होगी रम पीने वालों को। क्यों? रम पीने वाले कभी इधर आते थे कभी उधर आते थे। तो यहाँ से याद हो जाएगा कि भाई मिजोरम, मतलब रम पीने वालों को क्या है, तकलीफ है भाई। क्यों तकलीफ है? कि अगर बाढ़ लगा देंगे तो हम एक दूसरे से देश से, अपने देश से दूसरे देश में नहीं जा पाएंगे। तो मिजोरम, तो रम पीने वालों को क्या है भाई, तकलीफ है। ठीक है, ऐसे याद कर लीजिएगा, यहाँ से याद हो जाएगा। अगर हम बात करें म्यांमार की, तो भाई म्यांमार जो है ना, वो सबसे पहले क्या था, ब्रिटिश शासकों ने इसको भारत का ही एक प्रांत बनाया था। फिर क्या हुआ, 1937 में इसको अलग कर दिया। ठीक है, तो ये बात भी आपको याद रखना है। तो 1937 में क्या है, भारत से अलग कर दिया गया था। अगर मैं बात करूं म्यांमार की राजधानी की, तो यह क्या है, नई पाडा। ठीक है, नई पाडा। तो ये क्या है, ये है म्यांमार की राजधानी। तो यहाँ से याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, हाल ही में किसे वैश्विक जैन शांति राजदूत के रूप में सम्मानित किया गया है। तो यहाँ से आप वर्ड पकड़ोगे, वैश्विक जैन शांति राजदूत। तो देखिए भाई, वैश्विक मतलब पूरे विश्व के शांति राजदूत कौन होते हैं भाई? ऋषि मुनि होते हैं भाई, है ना, ऋषि मुनि होते हैं ना भाई शांति राजदूत। तो यहाँ पे आ गया ऋषि मुनि होते हैं। तो मुनि वर्ड जिसमें छुपा हुआ होगा ना, वही क्या होगा, पूरे विश्व का शांति राजदूत होगा। तो मुनि मतलब लोकेश मुनि इज द राइट आंसर। तो वैश्विक जैन शांति राजदूत जो है वो है लोकेश मुनि। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। देखिए भाई, अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ, ये जो है ना आचार्य लोकेश मुनि जो हैं, ये विश्व शांति केंद्र के संस्थापक भी हैं भाई। इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, हाल ही में भारत और अमेरिका के वरिष्ठ अधिकारियों की होमलैंड सुरक्षा वार्ता का जो आयोजन होगा वो कहाँ हुआ है। ठीक है, तो देखिए भाई, अगर मैं बात करूँ भारत और अमेरिका की, तो होमलैंड सुरक्षा वार्ता, अब देखिए हमारा इंडिया है और ये है भाई अमेरिका। अब अगर हम बात करें होमलैंड सुरक्षा वार्ता की, तो होमलैंड, तो हमारा होमलैंड कौन सा है भाई? है भाई, हम तो यहाँ पे इंडिया में है ना भाई। तो हमारा होमलैंड क्या है, हमारा इंडिया है। ठीक है, तो हम क्या चाहेंगे कि ये जो वार्ता हुई है ये कहाँ पे हो, हमारे इंडिया में हो। और इंडिया की राजधानी क्या है, दिल्ली है। तो नई दिल्ली में हुई भाई। ठीक है, नई दिल्ली में।
ठीक है, याद रखिएगा इस चीज़ को कि भाई हमारे इंडिया की राजधानी जो है वो नई दिल्ली है, तो नई दिल्ली में हुई है। अगर हम बात करें भारत अमेरिका के जो बीच में होमलैंड सुरक्षा वार्ता है, तो इसमें क्या है, जो आतंकवाद विरोधी मतलब आतंकवाद के विरोध में ये पहल जो है वो शुरू की गई थी 2010 में। लेकिन इसकी पहली जो है ना, पहली जो सुरक्षा वार्ता जो हुई थी वो 2011 में हुई थी भाई। तो ये भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, हाल ही में कहाँ पर 4 दिवसीय तवी महोत्सव शुरू किया गया है। तो देखो भाई, ये ट्रेन किसने देखी है भाई, ये ट्रेन जम्मू तवी एक्सप्रेस, ठीक है, जरूरी नहीं कोलकाता हो, यहाँ पे कुछ और भी हो सकता है, लेकिन जम्मू तवी एक्सप्रेस ट्रेन जो है ना, शायद बहुत बच्चों ने देखी होगी, क्योंकि जो दिल्ली के आसपास के होंगे ना, वो जम्मू तवी का नाम सुना ही होगा। तो जम्मू तवी एक्सप्रेस आती है, एक ट्रेन आती है, तो मतलब यहाँ से दिमाग में आएगा तवी महोत्सव कहाँ हुआ है, तवी मतलब तवी महोत्सव कहाँ हुआ है, जम्मू कश्मीर में। तो जम्मू कश्मीर इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, जम्मू तवी मतलब जम्मू कश्मीर में क्या है, तवी महोत्सव शुरू किया गया, मतलब शुरू हुआ है। अगर मैं बात करूं, देखिए भाई, अगर जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें ना, तो 26 अक्टूबर 1947 को, ध्यान दीजिएगा, 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा थे कौन, हरि सिंह, उन्होंने क्या कर रहा था, एक कानूनी दस्तावेज पर साइन किए थे और अपने भारत में जम्मू कश्मीर को विलय कर दिया था। ठीक है, तो इस बात को भी आप याद रखिएगा। और इस दस्तावेज को क्या कहते हैं भाई, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। ठीक है भाई, ये भी याद रखिएगा, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन इसे कहा गया था। और उन्होंने इस दस्तावेज को भारतीय स्वतंत्रता कानून 1947 के तहत साइन किया था। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, हाल ही में किस राज्य ने अवैध अप्रवासन पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से विधेयक पारित किया है। देखिए भाई, अगर हम बात करें अवैध अप्रवासन की, तो अवैध अप्रवासन होता क्या है, जैसे मान लीजिए कोई आदमी है यहाँ पर अपने इंडिया का है, ठीक है, वो इन देशों में जाता है, किसी को मतलब वीज़ा लगे लेके जाता है, 4-5 साल का मतलब वीज़ा है, 4 साल का वीज़ा है मान लीजिए। अब 4 साल तक वो रहता है, उसके बाद में भी चोरी छिपे वो रह रहा है, ठीक है, तो क्या बोलते हैं उसको, उसको बोलते हैं अवैध अप्रवासन। ठीक है, वो अवैध अप्रवासन मतलब उसका वीज़ा खत्म होने के बाद में भी वो वहाँ पर रह रहा है, तो उसी को बोलते हैं अवैध अप्रवासन। तो अगर हमारी भारत की बात करें ना भाई, तो हमारे भारत में कौन सा राज्य ऐसा है जिसको इसके ऊपर विधेयक पारित करने की आवश्यकता पड़ी, तो भाई ये है अपना हरियाणा। अब याद कैसे करोगे, देखो हरियाणा क्या है, हरा भरा हरियाणा। ठीक है, हरियाणा को बोलते हैं हरा भरा हरियाणा। तो मतलब की बात ये है कि भाई इतना हरा भरा है कि यहाँ पे रोज़गार बहुत ज़्यादा है भाई। ठीक है, अपने गुड़गांव लगा लो चाहे अपना हरियाणा लगा लो, उसमें क्या है, रोज़गार बहुत है, तो लोग आते हैं और फिर यहीं पे रुक जाते हैं भाई, है ना, जाते नहीं है फिर वापस, 4-5 साल के लिए आएंगे और फिर वहीं पे रुक जाते हैं। इसलिए क्या किया हरियाणा ने, अवैध अप्रवासन पर विधेयक पारित कर दिया है भाई। तो हरियाणा इज द राइट आंसर, हरा भरा हरियाणा है। तो यहाँ पे क्या है, रोजगार भी ज़्यादा थे, इसलिए यहाँ से दूर दूर के लोग आते थे, मतलब विदेशों से लोग क्या आते हैं यहाँ पे, और इसलिए क्या किया हरियाणा ने, अवैध अप्रवासन पर रोक लगा दी। ठीक है, उसके लिए विधेयक पारित कर दिया। तो ये ऐसे याद कर लीजिएगा। अगर बात करें तो मैं बता चुका हूँ क्या होता है अवैध अप्रवासी। ठीक है, तो ये वर्ड आपको पता हो गया होगा। अगला देखिए भाई, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, हाल ही में किसे पेयू के अध्यक्ष और स्वतंत्रता निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। तो पेयू, अब यह है भाई पेयू, किसको पे कर रहा है, आपको पे कर रहा है, मतलब पे यू मतलब आपको पे किया जा रहा है। तो कोई आदमी आपको पे क्यों करेगा, है भाई, नॉर्मल आदमी जो आपको जानता ही नहीं है मान लो, वो आपको पे क्यों करेगा, वो भाई कोई ना कोई कांड किया होगा ना, कोई ना कोई क्या किया होगा, कांड किया होगा, तो ही आपको पे करेगा। मतलब कोई एक्सीडेंट कर दिया होगा या कहीं चोरी की होगी और आपने देख लिया होगा, तो ही तो आपको पे करेगा। तो मतलब कुछ ना कुछ उसने कांड किया होगा तो ही वो आपको पे करेगा, एक अनजान आदमी। ठीक है, तो भाई यहाँ से कांड से देखिए भाई, कांड किस में है, तो ये कांड छुपा हुआ कांड। ठीक है, रेणु सूद कर्नाड, रेणु सूद कर्नाड को पेयू के अध्यक्ष और स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये यहाँ से याद रखिएगा। ठीक है भाई,
जिसमें अभी क्या है, ये पेयू के अध्यक्ष और स्वतंत्र निदेशक बन गए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, हाल ही में भारत के पहले स्वदेशी हरित हाइड्रोजन अंतर्देशीय जलमार्ग जहाज, ठीक है, इसको किस राज्य में लॉन्च किया है। अब बात करें, देखो पहली बात स्वदेशी है, दूसरी बात हरित हाइड्रोजन से चलता है, ठीक है, और ये जहाज है, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें होगी यहाँ से। तो हमारे दिमाग में क्या इमेज बनेगी, सबसे पहली बात तो ये है कि अपने भारत का ये हिस्सा है ना तमिलनाडु, ठीक है, यहाँ पे हुआ है भाई लॉन्च, तमिलनाडु में। अब यहाँ से याद कैसे करोगे, देखो दो तरीके से याद कर सकते हो आप। एक तो आप ऐसे याद कर सकते हो भाई, तमिलनाडु जो है ना वो क्या है, दोनों साइड से, या फिर तीनों साइड बताओ, तीनों साइड, एक साइड ये हो गई, एक साइड नीचे हो गई और एक साइड ये होगी, तीनों साइड से पानी से घिरा हुआ है ना, इसलिए यहाँ पर क्या कर दिया, स्वदेशी हरित हाइड्रोजन अंतर्देशीय जलमार्ग जहाज जो है वो यहाँ पे लॉन्च कर दिया। एक तो ऐसे याद कर सकते हो भाई, तमिलनाडु क्या है, तीनों साइड से घिरा हुआ है। या फिर ऐसे याद कर लेना भाई कि देखो एक आदमी था, उसको अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जाना था भाई, मिलना, ठीक है, उसको अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जाना था, तो लेकिन जाना भी कैसे था, जहाज़ लेके, ठीक है। तो वो क्या करेगा भाई, जहाज़ लेके जाएगा ना, तो वो मतलब जो भी उसका ईंधन लगता था बहुत महंगा पड़ता था भाई, ठीक है, बहुत ही महंगा था। तो उसने क्या किया, हरित हाइड्रोजन से चलने वाला जहाज़ बना दिया भाई, हरित हाइड्रोजन से बनने वाला जहाज़ बना दिया, जिससे क्या है कम पैसों में वो मिल पाए। तो क्या करना था, उसको मिलने जाना था, तो मिलना मतलब तमिलनाडु में छुपा हुआ मिलना, तो तमिलनाडु में ये लॉन्च किया है भाई, ठीक है। तो यहाँ से याद कर लीजिएगा, इजीली याद हो जाएगा। अगर हम बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के थुथुकुडी में, ठीक है, थुथुकुडी में भारत के पहले स्वदेशी हरित हाइड्रोजन ईंधन सेल से चलने वाला जो जलमार्ग जहाज है उसको लॉन्च किया है। तो ये भी आपको याद रखना है। अब देखिए भाई, इसके अलावा जो करंट अफेयर जो है आज की कंप्लीट हो चुकी है, साथ में ही दोबारा बता देता हूँ भाई, जो भी साथी भाई पीडीएफ चाहते हैं, डेली की वाली जो पीडीएफ मिलती है या फिर मंथली जो पीडीएफ आएगी वो आप डाउनलोड करना चाहते हैं, या फिर जितने भी क्वेश्चन मैंने करवाए हैं इनको मैं टेलीग्राम ग्रुप पे क्विज मोड में डालता हूं, जिससे आप प्रैक्टिस कर पाओ। तो क्विज की जो प्रैक्टिस जो होती है उसके लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। सिंपल क्या करना है, सिंपल आपको इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर देना है, और यहाँ पे सिर्फ 99 रुपीज़ की पेमेंट है, वन टाइम पेमेंट है लाइफ टाइम के लिए। ये पेमेंट इसलिए है भाई, पीडीएफ वगैरह बनाने के लिए जो भी बंदा होता है ना उसको पेमेंट करनी पड़ती है, इसलिए वन टाइम चार्जेस है भाई ये, ठीक है, वन टाइम चार्जेस है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज़ है, ठीक है। जैसे ही आप 99 रुपीज़ पे करोगे आपको इस ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, यहाँ से आप लाइफ टाइम के लिए जितनी भी पीडीएफ होंगी वो सारी की सारी यहाँ से आपको मिल जाएंगी। तो बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे एंड गुड लक।